बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा हब्बुल जलाल के पाक नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सवाल जवाब में आपको खुशामदीद कहते हैं। आउदीन सीके के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा, और आज के हमारे सवाल करने वाले भाई हैं अब्दुल रहमान, जिनका तल्लक कराची से है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सरफराज अहमद मौज़मी साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। अब्दुल रहमान भाई का सवाल ये है कि आजकल जेली पीर जो हैं वो बड़े मार्केट में आ चुके हैं, और तावीज़ गंडा का काम जो है वो भी ज़ोरों पर है। तो शरई हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाई जाए कि इन लोगों के पास आया कि हमें जाना चाहिए या इनसे परहेज़ करनी चाहिए। इस हवाले से हमारा मज़हब इस्लाम क्या कहता है, रहनुमाई फरमाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह अब्दुर्रहमान भाई ने अच्छा सवाल किया है। नाज़रीन कि आजकल जो सूरत हाल बनी हुई है कि शहरों में जाएं तो फुटपाथों पे लोग बैठे हैं, तावीज़ दे रहे हैं, दम कर रहे हैं, फाल नामा वो उन्होंने रखा हुआ है वो निकाल रहे हैं। कोई वो जो तोते हैं वो एक दो वहाँ पे उन्होंने बिठाए हुए हैं, वो कुर्रा डालते हैं तो लोगों की तकदीरें बता रहे हैं। ये सवाल बड़ा आम है। अब इस हवाले से पहले तो शरई हवाले से देखें ना, इसकी क्या हसीयत है जो हकीकत के अंदर है। ये तो डुप्लीकेट किया गया, इसको 2 नंबर तरीके से बनाया गया है, और ये जैली मामला है जो ये फुटपाथों पे जय पीर बने बैठे हैं और कुर्रे निकाल रहे हैं। अब शरीयत के अंदर पीरी मुरीदी का जो कंसेप्ट है, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर भी इशारा फरमाया है कि कूनु मास सादिकीन, के नेक बंदों की संगत इख्तियार करो। जो सालेहीन हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, उनका कुर्ब हासिल करो। तो अब उनके कुर्ब के अंदर अब मुरीद होना, किसी मुर्शद के कुर्ब में जाना, ये माज अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। औलिया का जो आस्तान है, औलिया हैं, ये अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। ये जो अल्लाह रसूल से ना इंसान का रिश्ता जो कमज़ोर हो चुका है, इसको मजबूत करने के लिए ये पीरी मुरीदी है। तो अब तावीज़ लेना शरअन बिल्कुल जायज़ है, कोई इसके अंदर इनकार नहीं। हाँ, इसके अंदर अकीदा ये होना चाहिए कि ये तावीज़ जो है ये मुअस्सर हकीकी नहीं है। मुअस्सर हकीकी अल्लाह की ज़ात है। जो भी अल्लाह का वली तावीज़ देता है वो इसी अकीदे के साथ देता है। और जो रही दूसरी बात, जो जैली पीर हैं, उनका तो मकसद कोई शरीयत नहीं है, कोई इस्लाम नहीं है, कोई बंदों की रहनुमाई नहीं है। उनका तो मकसद है कि जेब गर्म करना, पैसे हासिल करना, दौलत मिले, शोहरत मिले, ये उनका मामला है। तो अब इस हवाला से हम देखते हैं फतावा रिजविया को इमाम अहमद रजा कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने फतावा रिजविया के अंदर 23वीं जिल्द है, उसके अंदर आपने इरशाद फरमाया कि ये जो कुर्रे निकालते हैं, फाल नामा होता है, उससे लोगों की तकदीरें बताते हैं कि तेरे पास दौलत इतनी आएगी। फिर एक खत खींचा जाता है, उस खत से कोई हिसाब लगा के कह रहा है कि तेरी इतनी दौलत होगी, तू इतना सफ़र करेगा फला फला मुल्क का। फिर इसके बाद कोई कुरान पाक खोल के फाल नामा निकाल रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं, इमाम अहमद रजा कादरी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिजविया में कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त मामला नहीं है। तो अब ये मामला, फिर हमारा एतकाद इतना अल्लाह की ज़ात से कमज़ोर हो गया, अकीदा अल्लाह के साथ इतना कमज़ोर हो गया कि हमने पत्थरों पे एतकाद कर लिया कि कह रहे हैं कि फरोज़ा पहनो तो ये हो जाएगा, अकीक पहनो ये हो जाएगा, नीलम पहनो ये, कड़ा, हम कड़ों पे आ गए, हम कड़े पहने, फिर बहू सास बहू की लड़ाई खत्म हो जाए। और इतना एतकाद से जो अल्लाह का बंदा है, नेक साले बंदा है, मुत्तकी है, वो इतना एतकाद से कभी भी तवीज़ नहीं देगा। वो कहेगा मैं ये दम कर रहा हूं, ये तावीज़ दे रहा हूं, शिफा अल्लाह देगा। लेकिन ये जो जाली पीर हैं, इनकी पहली निशानी ये है, वो इतने एतकाद से तावीज़ देंगे या दम करेंगे, ये ले जा तू अगले महीने करोड़पति हो जाएगा, ये ले जा तेरी जो है ना, अगर औरत है तो तेरा खामन तेरे पाँव जो है ना वो धो के पीना शुरू कर देगा, ये ले जा तो तेरा ये मामला हो जाए। इतना एतकाद के साथ ये कर रहे हैं। ये एतकाद, तावीज़ पे इतना एतकाद रखना, इमाम अहमद रजा बरेलवी कहते हैं ये शिरक है, वो बंदा मुशरक है। तो मेरे भाइयों, औरतों का असल जो अल्लाह का वली है ना, औरतें उसके लिए भी गैर मारम है, बगैर मारम के पर्दे के बगैर न जाएं। और आजकल तो औरतें ऐसे दरबारों पे जा रही हैं
जैसे अपने घर अपने शौहर के साथ इतना फ्री नहीं होती जितनी जाकर वहां दरबारों पे या दूसरे गैर मार्मों के सामने रिलैक्स होती हैं। औरतें न जाएं तावीज लेने, मर्द तवीज लें। अगर जरूरत पड़े पर्दे के साथ किसी अल्लाह के नेक बंदे मुत्तकी के पास चली भी जाएं, साथ उसके मारम हो, वहां जाएं। लेकिन आजकल जो अल्लाह के नेक वली हैं, औलिया अल्लाह, उनके पास जाते ही कोई नहीं है। क्यों नहीं जाती? इसलिए कि उन्होंने तो नमाज का हुक्म देना है, रोजा रखने का हुक्म देना है, उन्होंने नेक अमाल वज़ाइफ कुरानी बताने हैं। तो हम ये करते नहीं है। अगर ये करते होते तो हम पे ये दूसरी मुश्किलात आती ना। हम उनके पास जाते हैं जो हमें अटूने बताएं, हमें बस तवीज़ कर दें, वो चाहे नाजायज़ तरीके से हो जायज़ तरीके से हो, ये मामला। हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं। तो ऐसे बंदों से बचें, अपने आप को बचाएं, अपने अहले खाना को बचाएं। और फिर आखिरी बात सुने कि ये जो जहली पीर हैं, इस तरह के फालनामे निकालते हैं, इस तरह के नाजायज़ काम कर रहे हैं, इनका कोई आले सुन्नत वल जुमात से ताल्लुक नहीं है। ये ना शरीयत इसकी इजाज़त देती है। ये तो हम पे वो दरबारों पे कोई जाहिल इस तरह कर रहा है, वहां पे वो गंदे पानियों में कोई बाबा नहला रहा है, उसको वीडियो बना के आले सुन्नत पे चस्पा किया जा रहा है। ये नाजायज़ है। हम नहीं इसको कतन कहते, हम तो कहते हैं जाओ, अगर अल्लाह के वली के पास भी जाना है तो औरत पर्दे में जाए और मारम साथ हो, फिर जाए और तावीज़ ले। और तवीज़ को भी मुअस्सर हकीकी न समझे, मुअस्सर हकीकी अल्लाह की ज़ात को समझे, फिर असर होगा। इन जहली पीरों से बचें, अपने आप को बचाएं, अपने मुआशरे को बचाएं, अल्लाह के नेक बंदों की तरफ रजू करें। सबसे पहले अल्लाह की तरफ रजू करें, अल्लाह के रसूल की तरफ रजू करें। जब ये रजू हमारी कामल हो जाएगी तो फिर हमें मुश्किलात से दो चार नहीं होना पड़ेगा।